6 लाख रुपए अपने जमा कर चुका हूँ और 71,000 रुपए अभी बाकी है। तो ये इन लोगों ने सबका पैसा ले लिया और इन्होंने बोला नहीं क्लास चलती रहेगी। 12-12 घंटे पढ़ रहे थे। अब उनको ये पता नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है। जबकि शिक्षा माफिया जो डी के गोयल है, इन्हें अपने घर में बैठा के छुपा के बैठे हुए हैं। ये शिक्षा माफिया किस तरीके से बच्चों की जिंदगियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। हमारी बच्चियां 24 घंटे इस समय प्रताड़ित है मानसिक रूप से, लेकिन इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले फिटजी के सेंटर्स कई जगह बंद हुए, आज से 6 महीने पहले महाराष्ट्र में बंद हुए, पुणे में बंद हुआ। तो हमने यहाँ पे भी पूछा कि सर आपके 3-4 सेंटर बंद हो गए हैं, यहाँ तो बंद तो नहीं होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, फिटजी सेंटर प्रॉफिट में है, यहाँ बंद होने का कोई सवाल नहीं है, आप पढ़ाते रहिए, हम फीस जमा करते रहे। मैंने खुद 6 लाख रुपए अपने जमा कर चुका हूँ और 71,000 रुपए अभी बाकी है। तो इन्होंने ये बोला कि अभी आज से 20 दिन पहले भी हमने पूछा कि सर आपको ऐसी बात तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सर आप जमा कर दीजिए। और आज से 20 दिन पहले 3 तारीख को इन्होंने 1,04,000 रुपए का डिडक्शन भी कर लिया, जो मेरे 6 लाख में दिए हुए हैं। हम लगभग 400 ऐसे बच्चे हैं, 400 बच्चे की जो लगभग पर एवरेज मैं कहता हूँ 6 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो ये इन लोगों ने सबका पैसा ले लिया और इन्होंने बोला नहीं क्लास चलती रहेगी। फिर इन्होंने जब इनसे पूछा गया कि सर अब क्या होगा आगे, तो इन्होंने कहा नहीं हम आपको पढ़ाएंगे। अगर फैकल्टी, इनकी टोटल 13 फैकल्टी है, 13 में से 12 चले गए हैं आकाश में। इन्होंने कहा नहीं सर हम फिर भी पढ़ाएंगे आपको। अब बच्चे या तो कुछ बच्चे बढ़ गए कि हम आकाश जाएं, कुछ बच्चे बोले कि नहीं हम फिटजी जाएं। तो ये क्लासेस बच्चों की पहले ही डिस्टर्ब हो गए हैं। उनका मॉरल सपोर्ट इतना वीक हो चुका है, जो बेचारे 18-18 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहे थे। अब उनको ये पता नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है। तो सबसे पहला तो पैसा बाद में है, उनका मॉरल सपोर्ट इतना वीक हो गया है कि हम अपने बच्चों को यहाँ ला नहीं रहे हैं। जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें से हटा रहे हैं ताकि वो फर्दर डिप्रेस ना हो। तो हम जब आज यहाँ एसएसपी साहब से मिले हैं तो उन्होंने कहा नहीं आप देखिए समाधान की तरफ जाइए, आप लड़िए नहीं। तो हमारे किसी का मकसद ये नहीं कि हम लड़ें, हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें सोल्यूशन मिले हमारे बच्चों को। मॉरल इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट कहनी है सर, एक इम्पोर्टेंट चीज ऐड करनी है। मेरा नाम अमित जैन है। बेसिकली सर ने वैसे तो दिक्कत बताई दी है, लेकिन मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट के ऑनर जो हैं वो डी के गोयल हैं, दिल्ली में कहीं रहते हैं मेरे ख्याल से। और मजे की बात यह है कि केजरीवाल जी जो दिल्ली के में इस समय इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कहते हैं जी मैंने शिक्षा का इतना ज्यादा प्रसार किया है। जबकि शिक्षा माफिया जो डी के गोयल है, इन्हें अपने घर में बैठा के छुपा के बैठे हुए हैं। और बीजेपी के जो प्रधान जी हैं, जो मिनिस्टर हैं, उन तक भी ये बात नहीं पहुंच पा रही कि ये शिक्षा माफिया किस तरीके से बच्चों की जिंदगियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। हमारी बच्चियां 24 घंटे इस समय प्रताड़ित है मानसिक रूप से, लेकिन इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एसएसपी ऑफिस यहाँ पे आने का केवल एक ही रीजन है, फिटजी सेंटर जो मेरठ में प्रतिष्ठित सेंटर था वो शट डाउन कर दिया इन्होंने। शट डाउन होने के पीछे क्या था, 4 दिन पहले पूरी फैकल्टी ने मास रिजाइन कर दिया। उससे पहले यदि 5 महीने या 6 महीने से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी पेरेंट्स को, किसी बच्चे को, किसी को फेवर में नहीं लिया कि भाई इस तरह की हमारी प्रॉब्लम चल रही है या हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है या जो भी कुछ था, आए रिजाइन करके चले गए। जब वहां जाकर पता चला कि यहाँ तो टीचर ही नहीं है कोई भी। तो इन द मीन टाइम फिटजी वालों ने क्या सपोर्ट दिया हमें कि नगर वहां से आ जाएंगे नोएडा से। वो 1 दिन आए या 2 दिन आए, तीसरे दिन पता चला कि वो भी रिजाइन कर दिया। ऑन एन एवरेज यदि बात करूं तो 4 से 5 लाख फीस है 2 साल की। किसी की 4 साल की 2 से 25 करोड़ का हिसाब, किसी की 4 साल की, किसी की 2 साल की। मतलब यदि आप ये समझो तो करोड़ों में है इसकी फीस। यदि आप 300 आदमियों के साथ 15 से 20 इन्हीं से बात करते थे। डी के गोयल तो यहाँ आता नहीं था, मगर कंप्लीट नंबर 1 जो है वो वही है। उन्हें पता था कि मैं सेंटर बंद करने वाला हूँ, सेंटर नहीं चल रहे, मगर हमें जो मिसगाइड किया चौहान साहब को करा, धामा जी का जितना भी अभिभावक वर्ग यहाँ पर खड़ा हुआ है, शोषित अभिभावक वर्ग यहाँ खड़ा हुआ है, वो केवल हरिओम शर्मा और कुमार नहीं, हम लीगल में जाएंगे। बिल्कुल किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। अभी कप्तान साहब ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को और सीओ सिविल लाइन के लिए वो कर दिया है कि वो बैठ के हम लोगों को और उन लोगों को बुलाएंगे और समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर हमारे पास सब तरीके का ऑप्शन खोले हुए हैं, हम आगे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।